अगर आपने इस कहानी का पहला भाग सुना है तो आप जानते हैं वो कॉल सिर्फ एक फोन कॉल नहीं थी। वो एक इशारा थी, वो एक चेतावनी थी और शायद वो एक आखिरी मौका था, क्योंकि जो उस कॉल को उठाता है वो सिर्फ अपनी आवाज नहीं खोता, वो धीरे धीरे अपनी पहचान भी खो देता है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां आरव डरे हुए हाथों से अपना फोन जमीन पर गिरा चुका था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। समय था रात 2:17। आरव का कमरा अंदर से बंद था, खिड़कियां बंद, दरवाजा लॉक और कमरे में मौजूद था सिर्फ डर। आरव का दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, तुमने देर कर दी। वो बार बार अपने फोन को देख रहा था, जैसे फोन उससे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन स्क्रीन अब काली थी। कोई कॉल नहीं, कोई नंबर नहीं, बस सन्नाटा। आरव ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रात आरव सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे लगता जैसे कोई उसके कान के पास खड़ा होकर धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। लेकिन जब आंखें खोलता, कमरा खाली होता, बहुत खाली। सुबह हुई, सूरज की रोशनी कमरे में आई, लेकिन डर अब भी वही था। आरव ने सबसे पहले अपना फोन उठाया, कॉल हिस्ट्री खोली और वहीं उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उस कॉल का कोई निशान नहीं था, कोई अननोन नंबर नहीं, कोई रात के 2:17 नहीं, जैसे वो कॉल कभी आई ही नहीं थी। आरव सीधा नीचे सिक्योरिटी केबिन में गया। वहां बैठा था वो बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड। आरव ने धीरे से पूछा, काका, क्या इस इमारत में कुछ अजीब होता है? गार्ड ने पहले तो अनसुना किया, लेकिन जैसे ही आरव ने कहा, फ्लैट 703, गार्ड का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें जमीन की तरफ झुक गईं और फिर बहुत धीमी आवाज में वो बोला, बेटा, उस फ्लैट का नाम मत लिया कर। आरव ने पूछा, क्यों? गार्ड ने इधर उधर देखा और बोला, क्योंकि वहां कोई नहीं रहता। पिछले 10 सालों से। गार्ड ने आरव को स्टोर रूम में ले जाकर एक पुरानी फाइल दिखाई। फाइल पर लिखा था, फ्लैट 703 क्लोज्ड केस। आरव के हाथ कांप गए। फाइल खोली गई और अंदर लिखा था, 10 साल पहले इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी। नाम था नेहा। हर रात वो किसी को कॉल करती थी, ठीक 2:17 पर, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाई। तीसरी रात नेहा मृत पाई गई। आरव ने गला साफ किया। मौत कैसे हुई? गार्ड बोला, आवाज चली गई थी उसकी। उस दिन के बाद आरव ने नोटिस किया, इमारत में कुछ बदल रहा था।
हर रात किसी न किसी का फोन 2:17 पर बजता। कोई कॉल उठाता तो अगले दिन वो इंसान बदल जाता। कोई चुप हो जाता, कोई अकेला रहने लगता और कोई दिखना ही बंद हो जाता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, आरव को अब कॉल आनी बंद हो गई थी। उसके फोन में अब सिर्फ एक ही चीज बदल रही थी, उसकी आवाज। वो भारी होती जा रही थी, ठंडी होती जा रही थी। एक रात आरव बाथरूम में गया, आईने में देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई, क्योंकि आईने में खड़ा इंसान उसकी तरह नहीं दिख रहा था। आवाज आई, अब तुम्हारी बारी नहीं है। आरव चिल्लाया, तो किसकी है? आईने से जवाब आया, अगले इंसान की। उस रात एक और फोन बजा, लेकिन इस बार आरव का नहीं, किसी और का। समय वही था, रात के 2:17 और स्क्रीन पर लिखा था, आरव कॉलिंग। कॉल उठाई गई और उधर से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुमने देर कर दी। कहते हैं आज भी उस इमारत में फोन बजता है, लेकिन अब कॉल करने वाला एक नहीं है। हर वो इंसान जिसने कॉल उठाई, वो अगली आवाज बन जाता है। तो अगर आज रात 2:17 पर आपका फोन बजे, तो याद रखना, वो कॉल आपसे बात करने नहीं, आपकी जगह लेने आई है। और दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि बिना उसे देखे इस कहानी का असली डर आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपको ये कहानी सच में पसंद आई हो, तो अगले पार्ट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला भाग इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है।